संत थे क्या 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 किया वाल्मीकि ने, लेकिन ऐसा मरा मरा भजा तो कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। आरोही कविता शाखायाम वाल्मीकि मुनि पुंगव। ये वाल्मीकि ऐसे हो गए, आदि कवि हो गए वाल्मीकि जी। भगवान को भज भज करके मरा मरा करते करते राम राम कर हो गया। अरे जब वाल्मीकि सुधर सकते हैं तो हम और आप जिस दिन परमात्मा के चरणों में लग जाएंगे, परमात्मा की कृपा बरस जाएगी, अब पूरा जीवन बदल जाएगा। हनुमान जी ने विभीषण से कहा सरड़ापन्न तो हो जाओ, सरड़ापन्न तो हो जाओ। विभीषण ने हनुमान जी को निवेदित कर दिया, कहा जुगति विभीषण सकल सुनारी, चले पवन सुत विदा कराई। अशोक वाटिका में जाने का रास्ता विभीषण जी ने हनुमान जी को बता दिया, क्योंकि हनुमान जी ने विभीषण जी को एक झटका दिया था। विभीषण से कहा आप क्या हो? विभीषण ने कहा भक्त हूं। किसके भक्त हो? कहा राम के। करते क्या हो? कहा राम राम करता हूं। कहा बस। मैं कौन हूं? कौन हो? कहा राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। राम राम भजने से ही नहीं, राम का काम करने से परमात्मा की कृपा होती है। भी जटायु प्रसंग सुन रहे थे। तात कर्मते निज गति पाई। वाल्मीकि जी तो गजब लिखते हैं आदरणीय संचालक जी। राज्यम भ्रष्टम बने वासो सीता नष्टम मृतो द्विजा। जटायु को द्विज कह दिया साहब। द्विज मतलब क्या होता है? द्विज मने जो इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर ले, दूसरा जन्म हो गया उसका, जो किसने भगवान को प्राप्त कर लिया। जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो वो नहीं रहा, वो द्विज हो गया, उसका दूसरा जन्म हो गया। गीत देह तज धरि हरि रूपा। कुछ बचा क्या? अरे साहब मुझे याद आ रहा है आदरणीय संचालक जी, पलामू के डाल्टनगंज के लातेहार में मेरी कथा थी और उद्घाटन करने के लिए आए थे कथा के लिए विदेश सिंह, अच्छे नेता। उनके पीछे कम से कम 40 AK-47 और ब्लैक पहने सब। हम देखे यही फीता काटेंगे। हम बैठे थे, आके बगल में वो दूर बैठ गए। हमने कहा आइए विधायक जी यहाँ। बोले महाराज हम आने लायक नहीं हैं। हम शांत हो गए। बोले फीता कौन काटेगा? बोले ग्राम प्रधान से कटवा दे। हमने आप क्यों कहने नहीं काटेंगे? अरे कहा बाबा मैं उस योग्य नहीं हूं काटूं। तो मुझे जिज्ञासा हुई क्या बात है, क्यों नहीं काटेंगे? उन्होंने कहा बाबा थोड़ा सा आज। जैसे उन्होंने कहा थोड़ा सा आज, हमें अवसर मिल गया। हमने कहा विदेश सिंह जी, सड़ा मांस खाने वाला गिद्ध जब संस्कृति रूपी सीता के लिए जान दे सकता है तो आप संस्कृति रूपी सीता के उद्घाटन करने के लिए फीता काट सकते हैं। काटिए काटिए। काट करके 51,000 दिया समिति को। एक वाक्य ऐसा लग गया, एक वाक्य लगा कि सड़ा मांस खाने वाला गिद्ध सीता के प्राण को बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया, तो आप संस्कृति रूपी सीता के बचाने के लिए फीता काट सकते हैं। आया फीता काटा, 51,000 दिया। निवेदन करूं श्रोता भगवान, आप क्या करते हैं सवाल यह नहीं है, आपका उद्देश्य क्या है सवाल यह है। गीध अधम खग आमिष भोगी, अगति दीन्ही जो जातक। जो योगी लोग मांगते हैं वह गति मिली। विभीषण को हनुमान जी ने समझाते हुए यही तो बताया था, एक बार जाओ तो शरणापन्न तो हो जाओ। विभीषण ने आश्वस्त किया, रास्ता बताया। हनुमान जी अशोक वाटिका में, आज जैसे अशोक वाटिका में हनुमान जी अशोक के पेड़ पर गए, आज जैसे वृक्ष पर अशोक के गए तो बाबा तुलसी ने क्या लिखा? ये तो तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करऊं का
हनुमान जी महाराज अशोक के वृक्ष के नए नए कल्ले आए थे, उस कल्लों में छिपे थे। और सच बताऊं, बसंत का समय था, बसंत का समय था। और मैं कह दूं, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और तुलसी जैसे संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। समन्वय है दोनों का, सब में नयापन हो जाता है। जो जीर्ण पत्ते हैं गिर जाते हैं, नई कोपलें आ जाती, चारों तरफ सुंदरता फैल जाती। और सच कहें, हम सनातनी बड़े गजब के हैं हो। हम लोगों का नववर्ष प्रतिपदा से शुरू होता है, चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता। किसी ने पूछा क्यों? इसलिए शुरू होता, नई फसल घर में आने को हो जाती है, प्रकृति में नयापन हो जाता है, बैंक का नया अकाउंट शुरू हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है, पुराना बदल जाता है और सब नया होता है। हम सब लोग मिलकर के उस दिन माता भगवती की पूजा करते हैं, उपवास रहते हैं। ये हमारा नया वर्ष है। 1 जनवरी के दिन हमने ऐसे मनाने वाले को देखा जो गटर में मुड़ी थी, पैर ऊपर था, नाली में मुड़ी थी, सर था, पैर ऊपर था। 1 जनवरी वाले को मैंने देखा 31 मना करके, और तब तक एक कुत्ता आया और स्वागत किया। और एक कवि ने शायद लिख दिया, कभी ये गुनगुनाते हैं, कभी ये खुल के गाते हैं, शराबी ऐसे देवता हैं जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। कुछ नया है उसमें, नए वर्ष में 1 जनवरी में मुझे तो कुछ नहीं मिलता, मुझे तो कुछ नयापन उसमें दिखता ही नहीं है कि क्या नया है। अरे हम नए वर्ष में भगवान से जुड़ते हैं, अब वो नए वर्ष में मनाने वाले लोग सड़कों पर नंगा नाच करके अश्लीलता प्रदर्शित करते हैं। इतना अंतर है हमारे संस्कृति में और उनकी संस्कृति में, और हम उन्हीं को फॉलो बैक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं उनके पीछे पीछे। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम अपने संस्कृति के प्रति समर्पित नहीं है। वो समर्पित अगर करना है तो आदरणीय संचालक जी, ये अंजनी जी, बब्बन जी और चौधरी जी, ऐसी समितियां बनती हैं और ऐसे कार्यक्रम बनते हैं तो नए लोग इससे जुड़ करके अपने संस्कृति का संरक्षण करते हैं, एक नई ऊर्जा बनती है, तब संस्कृति का संरक्षण होता है। अपने से जुड़ो। मैं निवेदन कर रहा था, हनुमान जी छिपे हुए हैं। आज जैसे हनुमान जी ने नीचे देखा तो वही पहला जो मैंने कल भी कहा, आज भी 2 बार कहा, आज फिर कह रहा हूं। हनुमान जी ने जैसे देखा नीचे तो क्या देखा? कहा कृष्ण तनु शीस जटाए के बेनी, अजपत हृदय रघुपति गुण से। राम 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 कह रही है। 3 प्रकार का होता है भगवान से जुड़ने का क्रम। एक राम राम रटना, एक राम राम जपना, एक राम राम रमना। राम राम रटना क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये रटना है। एक जपना होता है। मलिया निकली, अब वो ओठ हिल रहे हैं। हमारे बगल में एक हम नानी के यहाँ गए तो एक बगल वाली नानी थी, वो भी जप रही थी, राम 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 राम, फलनवा का गेहूं 4 कुंटल ज्यादा हो गया, राम 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 राम। क्या ये है? जुड़िए, ये जपना है, ओठ हिलता है, आवाज नहीं आती। और जब ये सिद्ध हो जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि 24 घंटे में 21,600 बार सांस आती और जाती है। जितनी बार सांस आई और जितनी बार गई, हर सांस पर राम का नाम सध जाता है। ओठ भी नहीं हिलता है, आदमी कुछ भी करता रहे लेकिन अंदर उसका रमना शुरू हो जाता है। इसी को किसी ने कभी ने कहा, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम।
यही सांस की माला है जिसपे भगवान का नाम सिमरता है, वही सिमरनी बन जाती। ये सिमरनी खत्म हो जाती और सांस की सिमरनी जब बन जाती, उस सांस की सिमरनी पर अपने आराध्य के नाम का जब मनिया लगता है और उस आराध्य के नाम के मनिया पर जब प्रेम की अंगुली फिरती है तो वो जब रमना हो जाता है तो सर्वत्र सिय राम मैं सब जग जानी, अकरऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये स्थिति सीता जी की है, ये स्थिति सीता जी की है। अब हनुमान जी सोच रहे थे ये तो तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। विचार कर रहे हैं क्या करूं क्या न करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति हनुमान जी की है। सियावर रामचंद्र भगवान की किंग कर्तव्य विमूढ़ हनुमान जी जैसे हुए सोचे, एक गजब की घटना घटी। रात्रि का सत्र था, रावण पहुंच गया अपनी पत्नी मंदोदरी के कक्ष में। जैसे पहुंचा मंदोदरी जगी। क्या बात है प्राणनाथ, अर्धरात्रि बीत रही है, ब्रह्म बेला की तरफ बढ़ रहा है हिसाब किताब, और आप बेचैन होकर मेरे पास आए। रावण ने कहा देवी वो तुम्हारी सिंगार पेटिका, सिंगरदान समझते हैं ना, सिंगरदान जिसमें आप सब वो लोग उसमें रखती हैं, गहना होना रखती हैं। अच्छा गहना गजब बनाती है, विलक्षण बनाती है गहना। जानते कैसे? मान लेते दुबे जी आप कहीं गए, लौट के आए, घर में कुर्ता टांगे, एग्जाम्पल घर में कोई कुर्ता टांगा, दुबे जी की बात छोड़ दीजिए, कोई भी आया पैंट टांगा, जैसे बाहर गया, श्रीमती जी जाएंगी, पर्स निकालेंगी, 10,000 है, 5,000 अपने पर्स में डाल लेंगे, ट्रांजैक्शन हो गया, पर्स रख देंगे। अब आप पहुंचोगे दूसरे दिन मार्केट, जैसे पर्स आपने खोला 5,000 गायब, सीधे भगे घर। अपने माँ पिता से नहीं पूछेंगे, पूछेंगे श्रीमती जी से, कहो परसवा में 10,000 रुपया रहा, 5 ठो है। अच्छा इनकी दबंगई देखिए, माल रखी है तो बोलेंगी हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो हमको मत दीजिए। गजब, पैसा भी रख दी, भाव भी बना दिया। अब आप शांत हो गए, रात को भोजन नहीं करेंगे, जब जान जाएंगी भोजन नहीं करेंगे तो कहेंगी ए जी भोजन कर लीजिए, हटिए 5,000 गायब है। तो बड़े प्रेम से बोलेंगी हमारा को पैसा रुपया का ना जरूरत बाका। ओ तो आप जान जाएंगे कि माल पानी घर आए है, शांत हो जाएंगे। इसी तरह इकट्ठा करते 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 साल में जब 1 लाख रुपए आएगा तो श्रावण पूर्णिमा के 3 दिन पहले से बोलेंगी ए जी भैया का फोन आया था, कह रहे थे बहन राखी बांधने नहीं आओगी क्या? तो कौन अभागा मर्द है जो भाई बहन को मिलने से रोकेगा? जाओ भैया। जैसे कहोगे आप जाओ, वैसे 1 लाख रुपया पर्स में अपने डालेंगे, जो आपका निकला है पर्स में डालेंगे, निडिल टॉप सैंडल, खट 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 मायके, और उसी पैसे का नाक में का, कान में का, हाथ में का बना के लौटेंगी। और जब आप पूछेंगे मायके गई राखी बांधने, रक्षा कुछ मिला? बोलेंगे यही भैया राखी बनाई दिए। माल आपका, नाम मायके का, लेकिन हंसिए मत। इसी तरह उस अलंकार को इकट्ठा करके जब एक आभूषण में तब्दील कर देती हैं, और जब आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसी को गिरवी रख करके आपके घर की लाज बचाती हैं, इसलिए गृह लक्ष्मी भी कहलाती है। सिंगार पेटिका रखा रावण ने, मंदोदरी को कहा बैठ जाओ, मंदोदरी बैठी। रावण ने एक एक गहना निकाला, मंदोदरी को सजाना शुरू किया, और जैसे सजाना शुरू किया मंदोदरी सज गई। तो मंदोदरी ने पूछा स्वामी बात क्या है? रावण ने कहा अशोक वाटिका में ले चलूंगा। कहां? सीता के सामने। आह गदगद हो गई। अब इसके आगे रावण बोला नहीं, लेकिन मंदोदरी ने सोचा मेरा पति मुझे सजा करके सीता के सामने खड़ा करेगा और बोलेगा सीता से, ऐ सीता देख, अगर तुमको अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान है तो मेरी पत्नी मंदोदरी तुमसे कम सुंदर। ये मंदोदरी का भाव है, क्योंकि ये तुमय तनुजा मंदोदरी नामा
अपरम सुंदरी नारी लला। परम सुंदरी है साहब मंदोदरी। मंदोदरी के मन में भाव आया, मेरा पति मेरा सम्मान सीता के सामने करेगा। रावण क्या करने वाला है आगे घटित होगा। आज जैसे रावण आगे आगे, पीछे मंदोदरी और जितनी रानियां थी, आगे आगे रावण, उसके पीछे पट्टमहिषी, इसके बाद जो भी रानियां थी सब रावण के पीछे पीछे चली। और उधर हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं। आज जैसे विचार करिया, कहिए तो तरु पल्लव महरहा लुकाई, तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करम का भाई, करई विचार करम का भाई। यही अवसर रावण तह आवा, यही अवसर रावण तह आवा। संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु बीती थई सीतई समुझावा, बहु बीती थई सीतई समुझावा। सामदान भय भेद दिखावा, सामदान भय भेद दिखावा। खूब सजा करके मंदोदरी को आगे आगे पीछे और रानियां सज करके पहुंची। कही के ही अवसर, बोले ते ही अवसर, जब करें विचार करम का भाई। कुछ घटना है, खड़ा कर दिया मंदोदरी को सीता जी के सामने। जैसे सीता जी के, अब ध्यान दीजिएगा, रेखा चित्र खींच रहे, सीता जी के सामने मंदोदरी को खड़ा किया। ये मंदोदरी सोचने लगी, अब मेरा पति कहेगा, ए सीता देख, मेरी पत्नी मंदोदरी तुमसे कम सुंदर नहीं है। ये मंदोदरी सोच रही थी। तब तक रावण बोल बैठा, ऐ सीता। जैसे कहा ऐ सीता, मंदोदरी गदगद हो गई, मेरा सम्मान होगा। तब तक रावण बोल बैठा, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। लेकिन एक बार दिलों की माओ, ऐ सीता, अगर एक बार मेरी तरफ देख लोगी तो मैं अपनी पत्नी मंदोदरी को दासी बना दूंगा। जैसे शब्द निकला, कांप गई मंदोदरी, भीग डूब गई पसीने से, मानो फट गई धरती उसके पांव के तले। एकदम रोमावलियां खड़ी हो गई, आंखों में अश्रु भर पड़े और हृदय विदृढ़ हो गया। और सोचने लगी, एक कामी पुरुष एक साथ दो नारियों का अपमान कर रहा है। एक कामी पुरुष एक साथ दो नारियों का अपमान कर रहा है। अंदर का हृदय का भाव जगा, आंखें मुदी, हाथ जुड़ा और सीता जी के चरणों में मानो मंदोदरी ने निवेदन किया, ऐ सीता, तू सती शिरोमणि है, तू विदेह तनया है, तू परमपिता परमेश्वर राम की भार्या है, तू अपने पति के प्रति पातिव्रत धर्म के नियम के निर्वाह के संपूर्ण अंगों को जानती हो। आज एक कामी पुरुष एक साथ दो दो नारियों का अपमान कर रहा है। आज नारी जगत की हया, नारी जगत का अस्मत, नारी जगत का सम्मान, नारी जगत की लज्जा, नारी जगत का मान तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम चाहोगी तो मंदोदरी की लाज बच जाएगी, और तुम चाहोगी तो सरेआम मंदोदरी डूब जाएगी। बैठे हुए श्रोता भगवान, आपसे पूछूं, बैठी है माताएं, आपका पति आपको सजा करके भागलपुर बीच मार्केट में जहां लोग हों खड़ा करे, और कोई दूसरी स्त्री सुंदर दिख जाए, उसको देख करके कह दे, ए पिक बचनी, ए मधुर भाषणी, ए गजगामिनी, एक बार मेरी तरफ देख लोगी तो मैं अपनी पत्नी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। तो आज की पत्नी नीडल टॉप सैंडल निकालेगी और कितना गाल पे मारेगी, भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। लेकिन मंदोदरी ने एक शब्द नहीं कहा। मंदोदरी ने सीता जी के चरणों में निवेदन कर दिया, अब नारी जगत का सम्मान आपके हाथ में है। आज जैसे निवेदन किया तो सीता जी ने क्या किया, ये तो तृण धरी ओट कहती बै देही
डंका उठाया उसकी आड़ में, पल्लू के आड़ में, खानदान के इज्जत को सामने रख करके, वंश परंपरा की प्रतिष्ठा को नजर अंदाज न करके सामने रख करके, कुल खानदान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सीता जी ने रावण को नहीं देखा, अपने मर्यादा की ओट से रावण को डांटा, धिक्कारा, निर्लज्ज बनाया। वो शब्दों का प्रयोग किया कि अगर थोड़ा भी सम्मान रहता तो एक सेकंड वहां रुकता नहीं रावण। इतना धिक्कारा सीता जी ने। अरे छोड़ो सीता जी की बात, आदरणीय संचालक जी, जिस वक्त चित्तौड़े नरेश राजा रत्न सिंह की पत्नी पद्मावती की सुंदरता की चर्चा दिल्ली बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के कर्ण कुहरों से हृदय प्रदेश में उठी, नाच उठा कामी, पत्र लिखा दूत को, दे दिया जाओ, पहुंचा दो राणा रत्न सेन के पास। संवाहक ने जैसे पत्र खोल करके राणा के सामने रखा, उसमें लिखा था, ऐ चित्तौड़े नरेश राजा रत्न सेन, मैं दिल्ली बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तुम्हारे पत्नी के हुस्न की चर्चा सुन करके उसे एक बार अपने आंखों से उसका दीदार करना चाहता हूं। राणा की तलवार म्यान से बाहर निकली, दूत के गर्दन तक पहुंची। सचिव ने कहा, अवध्य है दूत, क्षमा किया जाए। पत्र लिखा गया, तेरी नापाक निगाह मेरे पत्नी के जिस्म पर पड़ेगी, गंदा हो जाएगा। उधर से फिर दूसरा पत्र आया, अगर मेरी नापाक निगाह पड़ने से तेरी पत्नी का जिस्म गंदा हो सकता है तो ऐ राजा रत्नसेन, अपनी पत्नी को पर्दे के ओहार के आड़ में खड़ा कर देना, सामने शीशा का बर्तन रख देना, यानी दर्पण। उस दर्पण में जब उसका प्रतिबिंब पड़ेगा और उस प्रतिबिंब को देखूंगा तब तो तेरी पत्नी का जिस्म गंदा नहीं होगा। बातें तो और हैं, लेकिन कि कवि ने लिखा, हमारे यहां मऊ के कवि डॉक्टर श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी लिखा, जौहर महाकाव्य लिखा, लाल गगन हो गया, मुर्ग मगन हो गया, रात की सभा उठी, मुस्करा प्रभा उठी, 700 डोलियां चली थी। लेकिन यहां कुछ और। जब पत्र मिला, सचिव ने राजा से कहा, छोटी सी बात है, मान लिया जाए। बैठी हुई मेरी माताओं, पर्दे के आड़ में रानी सज करके खड़ी हुई, और जब शीशे के बर्तन में, जब उस शीशे के दर्पण में रानी का चेहरा पड़ा, जिस्म, मेरे नारायण अलाउद्दीन खिलजी की आंखें फट गई और लब हिल गया, मुख से निकल गया, माशाअल्लाह, खुदा ने क्या तुझे खूबसूरती से तलाशा है। एक बार तुम मुझे अंगीकार कर लोगी तो मैं तुम्हें दिल्ली बादशाह की पत्नी का हक देता हूं। जैसे ये बात निकली, रानी के मुख से निकल गया, ऐ अलाउद्दीन खिलजी, तू लाख कोशिश कर ले, मुझको पा नहीं सकता, ये शेर का भोजन है, कुत्ता खा नहीं सकता। ये भारत के नारियों का इतिहास है। ये शेर का भोजन है, कुत्ता खा नहीं सकता। वैसे धिक्कारा मैया जानकी जी ने रावण को उसके लंका में, जब धिक्कार दिया ना श्रोता भगवान, जब धिक्कार दिया तो रावण मारने के लिए उठा, लेकिन उसके पहले एक घटना घट गई। मंदोदरी पास पहुंची सीता के पास पहुंचने के बाद मंदोदरी ने सीता से कहा, ए सीता, आज ये लंका की साम्राज्ञी मंदोदरी, तुम सीता को वचन देती हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, मेरे इस लंका में जब तक मैं जीवित रहूंगी, मेरा पति रावण तेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये मंदोदरी वचन देती है तुमको। किसी ने पूछा, ये अपने पति के खिलाफ फैसला क्यों लिया? मंदोदरी ने कहा कि मैंने सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद ही सहा हो वह और किसी नारी ने। क्या कहा? मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दाव पे लगाया मेरे पति दुराचारी ने, किंतु मैथिली ने एक बार भी निहारा नहीं, जबकि जतन तो अनेक किया,
काम के पुजारी ने, इसलिए सीता की ऋणी हूं मैं, रावण की ऋणी नहीं। मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी लाज सीता ने बचाया है, रावण ने नहीं बचाया। इसलिए मैं जब तक जीवित रहूंगी मेरा पति सीता का बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसलिए जैसे रावण चंद्रहास उठा करके सीता जी को मारना चाहा, मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। मैं तनया कही नीति, रोक दिया सीता को, चला गया समय दे करके। और जब समय दे करके चला गया, राक्षसियों से कहा सीता को डराओ धमकाओ समझाओ। और जैसे गया राक्षसियां डराने धमकाने लगी। त्रिष्टा ने समझाया, और जब समझाया तो एक बड़ी गजब की घटना, क्या कहूं श्रोता भगवान, एक विद्वान ने सही ही कहा है कि भगवान वही तो होते हैं, अवतार बदलते रहते हैं, विद्या तो वही जग होती है, विद्वान बदलते रहते हैं। लोभ में पड़कर कुछ मानो, ईमान बदलते रहते हैं। उधार के खाने वाले भी दुकान बदलते रहते हैं। ठाकुर तो वही है, विद्वान बदलते हैं, विद्या तो वही है, व्याख्याएं इधर से उधर जाती हैं। तो निवेदन करूं श्रोता भगवान, कहूं क्या मिलऊ गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊं। तो ही बातें तो बहुत हैं, लेकिन समय की परिधि में और मर्यादा का ध्यान रखते हुए हर कुछ करना है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपसे, इतना जरूर कहूंगा, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आदरणीय संचालक जी, सीता जी ऐसे हाथ जोड़ती हैं रावण के जाने के बाद, ऐसे हाथ जोड़ती हैं, ऐसे हाथ जोड़ करके मुड़ती हैं। ये हनुमान जी सब देख रहे हैं। जैसे मुड़ी सीता जी हाथ जोड़ करके, एक शब्द निकला सीता जी के मुख से, मां मां। जैसे मां शब्द निकला, सामने से प्रतिक्रिया हुई, मां शब्द जिसके लिए कहा गया पास आई, और सीता जी के सामने वो भी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। उसके सामने सीता जी बोल बैठी, त्रिजटासन बोली करे जोरी। उठाओ, यमन में उठाओ, त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन मातु विपति